आज हम क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्लास 8 का जो मोशन का चैप्टर है, ये फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें क्या है, मोशन। मोशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करना, उसे हम बोलते हैं मोशन किसी भी रेस्पेक्ट के साथ। जैसे मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड द मोशन। के इसमें बताया गया है कि मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह और रेस्पेक्ट के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। मोशन क्या है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मोशन टू टाइप्स का होता है। एक होता है मोशन यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और एक हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें बताया गया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता है द ऑब्जेक्ट कवर्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। के मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वली डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम के बीच में, तो उसे बोल देंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को हम ग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका डिस्टेंस दे रखा है, आप इसको मीटर में लेंगे, और ये टाइम दे रखा है, आप इसको सेकंड में लेंगे। टाइम का आपने मान लो डिस्टेंस दे रखी है 5, 10, 15 और 20, ये आपका डिफरेंस दे रखा है डिस्टेंस का। दूसरा जो आपका दे रखा है टाइम का 3 सेकेंड, टाइम आपको सेकंड में दे रखा है 6, 9 और 12। मान लो 3 सेकंड में ये जा रहा है 5, तो 10 में हो जाएगा 6 सेकंड में 10, 9 सेकंड में ये 15 और 12 सेकंड में ये 20। अब मतलब इसमें इक्वल चल रहा है टाइम। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल क्या बनेगा, सीधा बनेगा। मतलब जितने डिस्टेंस का डिफरेंस चल रहा है उतना ही क्या चल रहा है, टाइम का डिफरेंस चल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। एक आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसके अंदर बताया गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, टाइम तो हमेशा इक्वल चलता है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है उसकी क्या होता है, उसमें काफी डिफरेंसेस हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बीच में हम जो ग्राफ देखेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में, जैसे मान लो आपने 0 से ये डिस्टेंस था 3, 5, फिर आ जाएगा 6, 8 और यहाँ डिफरेंस चलेगा 3, 6, 9, 12 सेकेंड के अंदर। और ये आपका जो चल रहा है, ये चल रहा है मीटर के अंदर डिस्टेंस। मान लो 3 के अंदर 3 कवर किया, 6 के अंदर 5, ये कम हो गई, और फिर 9 के अंदर 6 और ये 12 के अंदर 8। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये ग्राफ जो होता है वो कम या ज़्यादा होता रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये जो क्या होता है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है दोज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसके ऊपर डायरेक्शन की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस हो गई, मास हो गया, स्पीड हो गया, तो हम क्या बोलते हैं इसे, स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसमें डिस्टेंस तो मेजर होती है, मतलब मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई भी डायरेक्शन की बाउंडेशन नहीं होती है, उसे बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। फिर आता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो होता है दोज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कि इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन इसमें हमारे ऊपर क्या होती है, डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन की एक बाउंडेशन रहती है, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जैसे वेलोसिटी हो गया, वेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया,
ये सभी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल होते हैं, जबकि डिस्टेंस, मास और स्पीड ये हमेशा क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल होते हैं। टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कि कोई भी डिस्टेंस होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के टाइम, एक पार्ट टाइम के बीच में कवर की जाती है, उसे हम बोलते हैं स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object in unit of time is called speed। इसे बोलते हैं हम स्पीड। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसकी जो ऐसा यूनिट होती है डिस्टेंस, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, इसकी ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी ऐसा यूनिट होती है, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, मीटर, और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड के अंदर। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। जो स्पीड होती है वो हमेशा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, हम किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम स्पीड। अब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड। अब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डिफिनाइट डायरेक्शन। इसके अंदर बताया गया है कि वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट कवर जो करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करेगा या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो एक डिफिनाइट डायरेक्शन के अंदर होगा। वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो हम वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम। अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हमेशा मीटर पर सेकंड होती है, इसकी भी एसआई यूनिट। अब जो हम वेक्टर वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को हम मानते हैं वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम मानते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, हमेशा एक डायरेक्शन के अंदर कवर करती है वेलोसिटी के अंदर। जबकि स्पीड थी वो डिस्टेंस जो कवर करती है वो एनी डायरेक्शन के बीच में कवर करती है। ये इसमें डिफरेंस होता है, इसमें डायरेक्शन की क्या होती है, बाउंडेशन होती है, जबकि स्पीड के अंदर क्या होती है, डायरेक्शन की बाउंडेशन नहीं होती है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ, कि कोई भी जो अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ, के उस पाथ की कितनी डिस्टेंस है। तो ये हमेशा जो डिस्टेंस होती है उसकी एसआई होती है मीटर में, और जो हमेशा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी है तो हम एनी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम डिस्टेंस। नेक्स्ट है डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कम से कम दूरी होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की, दो पॉइंट की जो इनिशियल दूरी हो जाएगी उसे हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, हमेशा डायरेक्शन की बाउंडेशन रहती है। ये हमेशा क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर हम कोई ए पॉइंट है और एक आपके पास बी पॉइंट है, अगर ये ऐसे कोई भी डिस्टेंस कोई भी कवर करता है ऐसे करके, और ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से ए से बी तक दिखा रखा है ये, अगर हमसे पूछे इसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमसे पूछी जाएगी तो हम ए से लेके डिस्टेंस जो होती है हम ए से लेके बी पॉइंट तक के और यहाँ तक डिस्टेंस कवर करते हैं, यहाँ से फिर यहाँ से आके यहाँ तक हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, अगर ये यहाँ जाके यहाँ से वापस आ जाती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, अगर ये यहाँ तक जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जितनी डिस्टेंस है, मान लो 50 मीटर है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 50 मीटर। अगर बी पॉइंट से वापस ए पर ही आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। और ये टोटल जो कवर करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अब इसके होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोशन। मोशन क्या होता है, ए बॉडी कवर द डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट, किसी भी डायरेक्शन में मोशन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट के साथ, उसे बोलते हैं मोशन। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस।
डिस्टेंस होती है लॉन्गेस्ट पाथ होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है कि कोई भी मैग्नीट्यूड होता है कि इसमें क्या होता है, कोई भी डायरेक्शन की बाउंडेशन नहीं रहती है, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है कि मैग्नीट्यूड तो होता है इसके अंदर, लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होता है। ये क्या होता है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी मेन डिफरेंसेस होते हैं। स्केलर क्वांटिटी के जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया एग्जांपल, वेक्टर क्वांटिटी के वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। डिफाइन स्पीड, डिफाइंड स्पीड वो होती है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, कि कोई भी एक डिस्टेंस कवर की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा निश्चित टाइम के अंदर, उसे हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट होती है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।